नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सांझी खबर में। सांझी खबर से कमल दुबेटा इस समय मौजूद हूं लघु सचिवालय हिसार के सामने। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहां पर किसान मौजूद हैं और दोबारा से यहां पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। क्यों पक्का मोर्चा लगा दिया गया, सारी बात जानेंगे। मेरे साथ में अभी शमशेर नंबरदार और काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है, कि ये पक्का मोर्चा एक बार फिर से यहाँ पर क्यों लगाया गया। उन्होंने काला दिवस मनाया तो पुतला भी फूका गया। तो अभी मेरे साथ में राजीव मलिक जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। राजीव मलिक जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? ऐसा जी, हम सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सूखाग्रस्त घोषित करो एरिया और पूर्ण गिरदावरी करनी चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा और 68 से भी ज़्यादा गाँवों का हमारा मुआवजा बकाया है और 5% ही मुआवजा अभी तक मिला है। 95% बकाया बच रहा है और ऊपर से प्रशासन कह रहा है भाई हमें मोर्चा नहीं लगाने देंगे। ये पक्का मोर्चा लगा दिया है। अभी मीटिंग हुई थी प्रशासन से, वो कह रहे थे भाई हमें एक दिन को नहीं, पक्का है जब तक पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिलेगा उसके लिए पक्का मोर्चा लगा दिया गया। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार ने कहना क्या चाहते हैं भाई, हमारी बीमा क्लेम हो गया, अच्छा तुरंत गिरदावरी है, गिरदावरी सूखाग्रस्त घोषित करो और जो पानी का एरिया है उनको बाढ़ग्रस्त घोषित करो। लेकिन ये एमएलए मंत्री विधानसभा में जाके बोलते हैं उल्ट सुलट। कोई बात नहीं, वहाँ बोल ले, लेकिन बाहर आके हम अपने आप पूछने का काम करेंगे भाई वहाँ आपने क्या बोल रहा है। यही है भाई, जब तक ये पक्का मोर्चा है, जब तक ये ऐसी यहाँ से हमारे को क्लेम नहीं मिलेगा। धन्यवाद साहब। नमस्कार जी। नंबरदार साहब, ये आज पक्का मोर्चा फिर लगा दिया गया, किस वजह से और क्यों? बहुत सारी मांगे हैं। सबसे पहली मांग तो हमारा 72 गांवों का बीमा प्रीमियम जो बाकी पड़ा है सैकड़ों करोड़ रुपया, वो तुरंत प्रभाव से बांटा जाए। उसके साथ साथ 2020 से लेकर के 2023 तक का 3 सालों का हमारा मुआवजा बाकी पड़ा, मुआवजा बांटा जाए। एमएसपी 2550 रुपये प्रति क्विंटल बाजरा का घोषित किया हुआ है, वो एक एक दाना किसान का तोला जाए। जबकि बाजरा उत्पादक जिलों की मंडियां महेंद्रगढ़ की और नारनौल की, रेवाड़ी की, किन्नाना की, भिवानी की, हिसार की मंडियां बाजरा से भरी पड़ी है। आदमपुर की एक दाना किसानों का नहीं खरीदा जा रहा। उल्टा व्यापारी लोग, आड़तीय लोग 1950 रुपये क्विंटल के भाव से जबरदस्ती बाजरा मजबूर किसानों का छीन रहे हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। और जीरी की फसल लगभग 40% जीरी की फसल मंडियों में पहुंच चुकी है और सरकार ने अब तक सरकारी खरीद शुरू नहीं की है। किसान की द्रुत गति हो रखी है। हमारा बीमा हजारों करोड़ रुपया अकेला जिला हिसार का बीमा तो कह रहे हैं कि आपके खातों में डाल दिया गया है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल झूठी बात। अब तक का जो बीमा डाला जाओ तो सारा 5% है। 95% बीमा न्यू का न्यू हमारा बीमा कंपनी के अंदर पड़ा है और इन लोगों को यही भय है अगर भाई ये बैठ गए तो दिलवाना पड़ेगा। बीमा कंपनी सरकार से, बीजेपी से रिलायंस कंपनी रसूख रखती है, उनका दामन चोली का रिश्ता है, इसलिए मिली भगत करके किसानों के साथ लूट मचा रखी है। अकेले जिला हिसार का हजारों करोड़ रुपये बीमा रिलायंस बीमा कंपनी की तरफ बकाया पड़ा है। 72 गांव तो ऑन रिकॉर्ड नॉमिनेटेड है जिसको अब तक 5 पैसे भी नहीं मिले हैं। तो ये आज पक्का मोर्चा जो लगाया गया है, ये कब तक फिर चलेगा, कि वैसे पहले की तरह लंबा चलेगा? लंबा चलेगा पक्का मोर्चा। हमारी सभी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती, गुलाबी सुंडी से तमाम की तमाम हमारी कपास नरमा की फसल बर्बाद हो चुकी है। नरमा का किसान आत्महत्या करने के कगार पर है। स्पेशल गिरदावरी करवा करके नरमा के किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाए और बाजरा की फसल को जो मंडी में पहुंच चुकी है 2550 रुपये एमएसपी के ऊपर तुरंत प्रभाव से खरीद करके पेमेंट की जाए। जीरी की खरीद सुचारू रूप से शुरू की जाए, वरना ये हमारा पक्का मोर्चा के बैनर तले संयुक्त किसान मोर्चा का धरना जारी रहेगा। अभी आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले तो उन्होंने क्या कहा आपको? प्रशासनिक अधिकारी हमारे को डराने और धमकाने के लिए बार बार बुला रहे थे, दबाव दे रहे थे। एक लारी में लाठियों से लैस और टोपियों से लैस यहाँ पर जाली वाले पुलिस वाले बुलाए गए किसानों के साथ मार पिटाई करने के लिए, लेकिन हमारे रणबांकुरे मजबूत थे और पिटने के लिए, मरने के लिए तैयार खड़े थे। मजबूरी में हमारा 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल बुलाया और कहा 1 दिन के लिए आप बैठ सकते हैं। हमने कहा हमारा जब तक सारी मांगे नहीं मानी जाती हम तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे। हमारे जोगेंद्र सिंह उगरा ग्रुप के जो हरियाणा के
सबसे बड़े लीडर भाई कुलदीप पुनिया मौजूद हैं, ये भी अपनी बात बताएंगे संयुक्त मोर्चा के नेता। कुलदीप जी क्या कहना चाहोगे? आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 3 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में ये आह्वान था कि वो राष्ट्रीय स्तर पे इसको काला दिवस के रूप में मनाया गया है। और जो बेइंसाफ़ी किसानों के साथ हुई और जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनका एक पत्रकार और किसान साथियों को कुचला गया, उसके बाद जो मुकदमे में जो गवाह थे और बार बार गवाहों के ऊपर जो वहाँ पे लखीमपुर खीरी में जो तराई का क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे हमले हुए, उनको लेके आज ये हमारा ये जो था ये प्रदर्शन और आज ये अर्थी पुतला फूका गया है। तो सबसे पहले तो ये बात थी। दूसरी बात जो अब गंभीर समस्या जो अभी इसी वक्त 2023 की है वो ये कि किस गुलाबी सुंडी ने पूरी तरह से जो फसल है नरमे की, कपास की, उसको बर्बाद कर दी। उसके बाद दूसरी जो गुलाबी सुंडी के बाद साथ में जो धान है, इस बार बाद में शुरू में बारिश नहीं हुई, हिसार में बारिश हुई नहीं, तो जो टेम्परेचर था वो अप्रैल और अगस्त भी अगस्त आपको पता है सबसे गर्म आज तक के इतिहास का, तो जिस वजह से जीरी की ग्रोथ होनी थी वहाँ पे भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो गुलाबी सुंडी का तो आप सोच भी नहीं सकते। और अब इन्होंने जो पोर्टल खोला है, उस पोर्टल पे जब किसान जाता है वहाँ पे दर्ज करवाने के लिए, तो उसकी ज़मीन में, जैसे मेरी ज़मीन में कपास थी 6 एकड़, मेरी खुद की मैं बता रहा हूँ 6 एकड़ कपास थी, उसमें से सिर्फ 1 एकड़ में जो है वो कपास दर्ज हुई है, बाकी 6 एकड़ में वो दिखाई नहीं रहा। वो कहता है किसी और ने दर्ज करवा दी या कोई मूंग की या दूसरी फसल खड़ी है। तो इस तरह की शिकायतें जो पोर्टल पे, इस सब को लेके यहाँ पे आज डीसी साहब से हमें मिलने की प्लानिंग है और संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ पे दोबारा से एक आंदोलन की तैयारी करने में जुटा हुआ है। चलिए, गुलाबी सुंडी का बहुत ज़्यादा प्रकोप और किसान हताश निराश है, काफ़ी नुकसान हो गया है। मेरे साथ में और भी भाई, उनसे बात करें। नमस्कार सर। मैं सतवीर सिंह रोहिल, किसान सभा शहरी प्रधान। आज हम आपको बता दें, हम आज आप किसानों ने काला दिवस मनाया है। आज का दिन भारत के इतिहास में जलियांवाले बाग से भी खतरनाक दिन, आज एक लोकतंत्र पर आज का दिन एक धब्बा है। आज के दिन हमारे लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को और एक पत्रकार को सरकार के नुमाइंदों द्वारा रौंद कर मारा गया। आज हमने काला दिवस मनाकर उस हत्यारे मंत्री का हमने पुतला फूका है और सरकार से डिमांड की है कि उसको बर्खास्त किया जाए। और जिन किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जिनको रौंद कर मारा गया है, उन हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए और उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। आज हमारे किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं, किसान निरंतर समस्याओं से जूझ रहा है। कुछ प्राकृतिक मार हैं और कुछ सरकार ने जानबूझकर पैदा की हैं। आज आप देख रहे हैं एक भावांतर योजना लेकर सरकार आई है, जो भावांतर योजना एक खिलवाड़ है। आज भावांतर योजना के तहत सरकार किसी भी किसान को 2 नए पैसे नहीं दिए गए हैं। आज बाजरा जो कि 2500 रुपये से ऊपर MSP है, लेकिन 1900-1800 रुपये मंडी में खरीदा जा रहा है और 1 पैसा भी आज 6 साल से भावांतर योजना के तहत किसानों को नहीं दिया गया। और इसी तरह ये फसल बीमा हमारे लिए लेकर आई, ये उन्होंने प्रचार किया कि फसल बीमा एक किसान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये योजना भी किसानों के लिए बहुत ही दुख भरी